Assalamualaikum. In the previous video of the physics, I have told about the unit of acceleration. Today I am going to tell about what are Newton's law of motion. Newton's first law of motion. Look at the statement of this law. A body remains at rest or continues to move with uniform velocity unless it is acted upon by an unbalanced force. इसकी मीनिंग है कि वो बॉडी एक बॉडी रेस्ट और मूवमेंट में जब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स ना लग जाए। अनबैलेंस फोर्स क्या है आपके पास? अनइक्वल फोर्स। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है जब तक हम उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे, अनइक्वल फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो बॉडी रेस्ट पर ही रहेगी और अगर मूव कर रही होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो वो क्या करेगी? मूव करती रहेगी जब तक के अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाएंगे। कॉमन सेंस की बात है ना, जब तक किसी चीज़ को फोर्स नहीं लगाएंगे या तो वो अगर रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई चीज़ मोशन में यूनिफॉर्म मोशन कर दे तो वो चीज़ क्या है उसी स्टेट में रहेगी जब तक कि हम कोई फोर्स ना लगा दे, अनइक्वल फोर्स ना लगा दे। दो बंदे मिलके के 10 से ज़्यादा 10 से कम, फिर उसकी स्टेट में चेंजिंग आ सकती है। इस स्टेटमेंट के कितने पार्ट है या लॉ के कितने पार्ट है आपके पास? दो हिस्से। कितने पार्ट है आपके पास? टू पार्ट्स। पहला हिस्सा आपके पास क्या कहता है? पहला हिस्सा आपके पास ये कहता है कि बॉडी कैन नॉट चेंज इस स्टेट। जो बॉडी है वो अपनी पोजीशन या स्टेट चेंज नहीं करेगी जब तक के रेस्ट की या यूनिफॉर्म मोशन की, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि हमने लीनियर मोशन की बात करी थी। मैंने फर्स्ट वीडियो ऑफ द फिज़िक्स बता दिया था कि हम इस चैप्टर 3 में लीनियर मोशन की बात करेंगे तो हर चीज़ लीनियर से मुतालिक होगी। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्टेंस, लीनियर वेलोसिटी और मोशन भी क्या स्ट्रेट लाइन में ही होगा हर चीज़ का, चाहे वो हम लॉस के मुतालिक कह रहे हो चाहे किसी भी चीज़ से, हर उसमें लीनियर मोशन होगा और लीनियर मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में होता है। और इसके फर्स्ट पार्ट वही हो गया। ये आपके पास कौन सी डेफिनेशन कहलाती है? ये आपके पास क्वालिटेटिव डेफिनेशन कहलाती है। और फिर सेकंड पार्ट पे आ जाइए आपके पास, नहीं, ऊपर वाली क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहलाती है और नीचे वाली क्वालिटेटिव डेफिनेशन कहलाती है। तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन आपके पास क्या हो जाएगी? इसकी सेकंड पार्ट क्या है? वो क्वालिटेटिव डेफिनेशन देता है, मतलब उसके हिसाब से देता है आपके पास डेफिनेशन के हिसाब से। दो टाइप की डेफिनेशंस होती हैं आपके पास, एक क्वालिटेटिव होती है और एक क्वांटिटेटिव होती है। क्वांटिटेटिव आप फॉर्मूले की डेफिनेशन को कहते हैं, जो फॉर्मूले को डिस्क्राइब करती है डेफिनेशन, और जो चीज़ उस चीज़ को डिफ़ाइन कर दी है, उसकी क्वालिटी को डिफ़ाइन कर दी है, वो कौन सी डेफिनेशन कहलाएगी? क्वालिटेटिव डेफिनेशन कहलाएगी। इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना तो वो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है ना तो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है। सेकंड जो पार्ट है वो हमें क्या दे रहा है? क्वालिटेटिव डेफिनेशन। क्या दे रहा है? क्वालिटेटिव डेफिनेशन। इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन क्या होगी? इसका जो फॉर्मूला होगा F=m है। इसकी अब इस पर आ जाते हैं कि जो कि स्टेट कर रहा है एक फोर्स एक एजेंसी है या फोर्स एक ऐसी चीज़ है जो कि अप्लाइड की जाती है या लगाई जाती है बॉडी में चेंजेस, मतलब तब्दील करना और जोर देना कि वो अपनी स्टेट चेंज कर दे यूनिफॉर्म मोशन में, जो कि प्रोड्यूस हुआ हुआ एक्सेलरेशन बॉडी में। ये जाहिर सी बात है यूनिफॉर्म मोशन है तो इसमें प्रोड्यूस नहीं होगा एक्सेलरेशन, ये नॉट प्रोड्यूस होगा क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी भी क्या आपके पास यूनिफॉर्म ही होगी, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये फोर्स की कौन सी डेफिनेशन है? क्वालिटेटिव डेफिनेशन। एक ऐसी ताकत जो अप्लाइड करी जाए किसी भी बॉडी में उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए, चाहे वो रेस्ट की हो चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन की हो, और जब उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है आपके पास? यूनिफॉर्म मोशन ना हो और वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या है? मोशन भी यूनिफॉर्म है और वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म है। तो एट दिस टाइम एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज ज़ीरो। ये आप अपने जहन में जहन नशीन कर लें किसी एक कोने में।
कि जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करी जाएगी एक्सेलरेशन हमेशा ज़ीरो होगी। आप लॉ ऑफ इनर्शिया में आ जाएं। ये जो लॉ है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इसको हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। बिकॉज़ क्योंकि ये हमें निशानदही करती है बहुत ही अहम खुसूसियत मैटर की, जो कि इनर्शिया कहते हैं। ये जो लॉ है हमें निशानदही करती है उस मैटर की खुसूसियत को जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या है? आपके पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है आपके पास मैटर की, बाय virtue of which if it is state of rest or motion it tries to remain in that state। मतलब कि कोई बॉडी अगर स्टेट में रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है और वो चाह रही है कि स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहूं और उस पर फोर्स लगाने पे भी ज़्यादा उसका इनर्शिया डिस्टर्ब नहीं हो रहा, मतलब उस पर इतनी फोर्स लगाने पे भी वो हल्की सी मूव हो रही है, तो उसका इनर्शिया क्या है? ज़्यादा है। जबकि कोई हल्की चीज़ पे आप फोर्स लगाएंगे तो उसका इनर्शिया कम हो जाएगा, वो अपनी स्टेट पे बरकरार नहीं रह सकेगी। तो इनर्शिया से क्या मुराद है कि ऐसी चीज़ जिस पे फोर्स लगाने के बावजूद वो अपना इनर्शिया बरकरार रखे या थोड़ा बहुत चेंज आए तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है। और जबकि ये किस में आ सकता है? चेयर्स में आ सकता है, कोई हैवी थिंग्स हो गई। और जबकि इनर्शिया कम कब होगा? जब हम लाइट थिंग्स पे फोर्स लगाएंगे तो जाहिर सी बात है वो अपनी स्टेट चेंज करेगी, जिसकी वजह से वो इनर्शिया कम है। उसकी जो प्रॉपर्टी है उस स्टेट में रहने की, उसके पास वो प्रॉपर्टी कम है। जबकि कोई हैवी चीज़ है तो उसके पास इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने आप को बरकरार रख रही है। उसके अंदर एबिलिटी है कि वो अपनी जो इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है उसको बरकरार रखे या थोड़ा बहुत चेंज आए। तो ये थिंग्स पर डिपेंड करेगा, फोर्स पे डिपेंड करेगा कि कितनी फोर्स किसी भी चीज़ पर लग रही है और उस पर इनर्शिया बरकरार रह रहा है, कितना रह रहा है, किसका इनर्शिया ज़्यादा है कम है, वो थिंग्स ऑफ फोर्स पर डिपेंड करेगा हमेशा। इसके सेकंड लॉ पे आ जाइए। इसकी स्टेटमेंट क्या होती है आपके पास? जब नेट फोर्स, जब टोटल फोर्स ऑब्जेक्ट पर लगाई जाती है और ऑब्जेक्ट में क्या, जब भी फोर्स लगाई जाएगी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी फोर्स की डायरेक्शन में। और जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी तो उसकी वेलोसिटी हमेशा कौन सी होगी? वेरिएबल वेलोसिटी होगी। कौन सी वेलोसिटी होगी आपके पास? वेरिएबल वेलोसिटी होगी। और ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई। अगर आपने ईस्ट की तरफ फोर्स लगाई है तो एक्सेलरेशन भी वहीं प्रोड्यूस होगी। कॉमन सेंस की बात है ना, ये नहीं कि ईस्ट पे फोर्स लगाई वेस्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है। जिस तरफ फोर्स लगाएंगे बॉडी भी उसी तरफ जाएगी, एक्सेलरेशन भी उसी तरफ प्रोड्यूस होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है, हम आम जिंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। इसको और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप घर पे भी करके देख लीजिएगा आप कोई भी एग्जाम्पल देख के। तो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेट फोर्स के। जाहिर सी बात है जितनी फोर्स ज़्यादा लगाई जाएगी उतनी ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, और जितनी कम लगाई जाएगी फोर्स उतनी ही कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। डायरेक्टली का यही रिलेशन बनता है ना दो क्वांटिटी के बीच में, या तो एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी चीज़ भी क्या होगी? कम होगी। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके? एक्सेलरेशन मास के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? प्रोपोर्शनल हमेशा उस साइन को कहते हैं और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उस मास के। और इसका रिलेशन किस तरह पढ़ा जाएगा या होगा? जो कि एक्सेलरेशन है अगर वो बढ़ रही है तो मास क्या है? कम है। अगर एक्सेलरेशन कम है तो इसका मतलब मास ज़्यादा है। तो इससे क्या मुराद हुआ? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू m। ओके, गॉट माय पॉइंट? एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ कमेंट मी, आई विल टेल यू योर आंसर। इसके अब मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन पे आ जाइए।
इसको सिंबॉलिकली किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है A के या A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के, दोनों बातें ट्रू हैं, आप किसी भी तरह लिख सकते हैं। अब आप फर्स्ट ईयर में आ गए तो हर स्टेप नहीं बताएंगे कि फोर्स ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, फिर कंबाइन कर दें। आपको बस स्टेटमेंट पता होनी चाहिए और फार्मूला एक दफ़ा लिख लें और खुद ही आप फार्मूला ड्राइव कर दें, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में आ गए। डायरेक्ट करने की आदत डालें, क्योंकि पेपर में इतना वक्त नहीं होता कि आप हर स्टेप को शो कराएं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो या कोई भी फॉर्मूले को ड्राइव कर दें या कोई और डेरिवेशन हो टॉपिक के हवाले से। तो ये जो इक्वेशन मैंने इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, A=F/m। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है M के। पहले हमने बता दिया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी A के, और हमें पता है कि फोर्स MA के इक्वल होता है, तो इसका रिलेशन हम इसके ज़रिए बना देंगे कि A=F/m। इधर उल्टा करा हुआ हमने 9 की फ़िज़िक्स में पढ़ा था, उसमें ये F=ma ड्राइव करा था हमें। इधर हमें F=ma से ही हमने रिलेशन बनाना है, लेकिन बात तो दोनों एक ही है ना। उधर रिलेशन बना के फार्मूला शो करा रहे थे, इधर पहले से फार्मूला पता है तो रिलेशन निकाल लें, या आप पहले रिलेशन निकाल लें फिर फार्मूला लिख लें। लेकिन ये बड़ी क्लास है तो आपको डायरेक्ट करने का आपके पास यही मेथड है। वो 9 क्लास थी तो इसकी स्टेप बाय स्टेप करके फिर फार्मूला आ रहा था आपके पास। तो इसका क्या है, जो सेकंड लॉ है वो हमें कौन सी डेफिनेशन देती है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट देती है कि कितनी फोर्स लग रही है, क्योंकि एक फार्मूला है ना, फार्मूले की मदद से हम किसी भी चीज़ की कौन सी डेफिनेशन समझते हैं, उसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन समझते हैं, जो कि मास के लिए भी सही है। आप इसके थर्ड लॉ में आ जाइए, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका स्टेटमेंट क्या कहती है, हमें क्या बताती है, न्यूटन का थर्ड लॉ हमें क्या बताता है, ये जो भी एक्शन लगेगा तो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन पलट के आएगा। जैसे मैंने चेयर पर फोर्स लगाई, मैंने चेयर पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाई तो वो भी इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो दोनों की डायरेक्शन की अपोजिट हो गई। आप ब्लॉक की एग्जांपल ले लीजिए कि ब्लॉक को फोर्स लगाई इस डायरेक्शन में, जब फिर वो मुझे भी पुश करेगा ना, हल्का सा यूँ करी, फिर हल्का सा धक्का महसूस होता है, आप करके देखिएगा। तो पीछे हुआ तो उसने मुझ पर फोर्स लगाई। और एक और एग्जांपल है आपके पास, रिकॉल ऑफ अ गन। जब आप बंदूक चलाते हैं तो गोली कहाँ जाती है आपके पास, यूँ करके आगे, और गन क्या होती है आपके पास, जब चला देते तो एकदम पीछे होती है। तो हमने फोर्स इधर लगाई और गन हम पे फोर्स कहाँ लगा रही है, पीछे की तरफ। हम एकदम पीछे, हमारा हाथ एकदम पीछे हो जाता है जब गन से फायर करते हैं। बुक में इसकी एग्जांपल ये दी हुई थी। और जंपिंग वगैरह भी होती है, जैसे कि आप कहीं कूदने गए, आप कूदे, जंप करा आपने, फिर एकदम वो फोर्स लगाती है, रिएक्शन देती है अपोजिट डायरेक्शन में। आपने यूँ जंप करी, उसने यूँ आपको यूँ करके उछाल दिया। तो ये भी एक एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। अगर आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं, आपके पास न्यूटन्स लॉ की काम मौजूद नहीं है, तो आप इसमें से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। तो आपको और किस टॉपिक्स के हवाले से वीडियो चाहिए, फ़िज़िक्स में किस में कन्फ्यूजन हो रही है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।